बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरा नया टॉपिक है। अपने नए टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अब जो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक दरअसल ये है कि छाती का कैंसर, खास तौर पे ये औरतों में ये बीमारी बड़ी पाई जा रही है। जानलेवा बीमारी सरतान का असबाब और अलामात के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये एक वाम सुदा है जो सफरा और बलगम के इख्तराक से पैदा होता है, यानी इनके बलगम ज़्यादा रहता हो तो पहले जिस्म के किसी हिस्से में बादाम की तरह एक गिठान नमूदार होती है और ये गिठान आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर नीले रंग और गोल शक्ल में तब्दील हो जाती है। इसे छूने से गरमाइश सी महसूस होती है और बाद अज़ां ये पहली जो होती है पहल कर सरतान यानी केकड़े की टांगों की मानिंद सुर्ख हो जाती है और सब्ज रंग नमूदार हो जाता है। इसकी अंदरूनी जार इंसानी बदन में घुस जाती है और सरतान का जख्म बिगाड़ने पर सियाह रंगत इख्तियार कर लेता है और इससे बदबूदार पानी भी रसता है। खवातीन में छाती के सरतान के भी बेशुमार अवामिल हैं, जिनमें खानदानी पस मंज़र है, आयाम की खराबी है। ये क्यों होता है? ये हर औरत को, मतलब 99% औरतों में से 20% वुमेन्स जो होती हैं, मतलब 80% आजकल तो हो रहा है और 9% ही जो खवातीन है वो सेफ है इस बीमारी से। लेकिन होता क्यों है? होता इसलिए है कि एक तो विरासत में भी ये बीमारी मिलती है, फिर आयाम की खराबी जो होती है कि आपको मेंसेस इरेगुलर हैं, या मुख्तलिफ एक्सरे के असरात जो अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरे करवाए हैं तो उससे भी ये चांस बढ़ जाता है, और मुख्तलिफ जिन्नियाती अवामिल और ज़्यादा उम्र में सांस वगैरह का बढ़ने से भी ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, हत्ता कि ये मौजी मर्ज नानी से बेटी और इसकी औलाद तक में भी मुंतकिल हो सकता है। चूँकि दोनों छातियों की शराएं मुश्तरक होती हैं, लिहाजा अगर बदकिस्मती से एक सरतान का शिकार हो जाए तो दूसरी में भी सरतान से मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता है, इम्कानात बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए अगर एक कट भी कर दी जाए तो दूसरी के महफूज हो मामून रहने की ज़मानत नहीं दी जा सकती, यानी कि दूसरी में भी ये नहीं होता है कि ना हो सकता है। जिन खवातीन के घरों में ये मौजी मर्ज वकू पजीर हुआ है, इन्हें ज़्यादा एहतियात तदाबीर और इलाज से मतलब डॉक्टर से रिजू करते रहना चाहिए। मर्ज से आगाही, बर वक्त तशकीक और मुनासिब इलाज मुआलजे ही से मर्ज का खात्मा मुमकिन है। इस मकसद के हसूल के लिए वक्तन फ़ौक्तन बिला झिझक अपने सीने का खुद मुआयना, तिब्बी मुआयना और मेमोग्राम जैसे सहूलत के इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से वक्त गुजरने पर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ज़रिए ही इसका खात्मा किया जा सकता है। लेकिन जहां नशीन करने के बाज़ वक्त ऑपरेशन के बाद भी यही ढीठ और हथधड़म मर्ज पलट कर हमला आवर हो सकता है, क्योंकि खून में ज़ाहिर गर्दिश सरतानी ख्यालात जिगर, लंग्स और बोन पर भी धावा बोल सकते हैं। इस मौजी और जानलेवा बीमारी का सबसे गहरा जमियालियाती पहलू ये है कि ऑपरेशन के निजात में खवातीन अपनी नस्वानी हुस्न से महरूम हो जाती हैं। जी हाँ, खवातीन में खुश खरोकी और गैर ख्यालात के बाइस इनके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की सतह बुलंद होने से छाती के सरतान के खतरा बढ़ जाता है। एक और जायजे के मुताबिक बरतानिया समेत दीगर यूरोप के ममालिक की खवातीन के जिस्म में इस हार्मोन की सतह एस्ट्रोजन गैर मामूली हद तक ज़्यादा होती है और एक
सर्वे के मुताबिक खवातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन की सतह में यह गैर मामूली इजाफा 50 साल के दौरान हुआ है, मतलब ये मौजूदा 50 साल के दरमियान हुआ है। एक और तिब्बी सर्वे के मुताबिक सिर्फ मामलाकत बरतानिया में हर 9 में से एक खातून के बारे में इम्कान पाया जाता है कि वो छाती का कैंसर में मुब्तला हो गई है, लेकिन अफ्रीका में की गई एक तिब्बी तहकीक के नतीजे से सरतान के खात्मे की कोशिशों में सरगर्दान माहिरीन को चौंका दिया है, इस तरह से चौंका दिया है जिसके मुताबिक इंतहाई मुफलिस मामालिक माली और कांगू की खवातीन के जिस्मों में खुशहाल मगरबी ममालिक की खवातीन की निस्बत एस्ट्रोजन हार्मोन की सतह जो है बहुत कम रहती है। इसकी बुनियादी वजह अफ्रीकन मदर्स का ना सिर्फ कसीरुल औलाद होना बल्कि रजायत अपने दूध से इनकी परवरिश करना भी है। यानी कि औरतें जब अपने बच्चों को पैदा करती हैं, आजकल पाकिस्तान में तो यही हो रहा है कि ज्यादातर दूध के डब्बों पे लगा दिया जाता है बच्चों को और माएँ अपना दूध नहीं पिलाती हैं, जिसकी वजह से भी ये सरतान बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है औरत को अपना टेस्ट भी करवाना चाहिए। ना सिर्फ इसके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की पैदावार कम हो जाती है अगर दूध ना पिलाए माँ, बल्कि मना अयाम का दौरानिया भी मुख्तसर रहता है, जबकि मगरबी मुआशरे की खवातीन में मुख्तसर खानदान के बाइस माहाना अयाम का आगाज निस्बतन जल्द और ज्यादा मुद्दत तक रहता है, जिसके नतीजे में इनके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मकदार में भी इजाफा हो जाता है और अच्छी गिजा, गाड़ी ख्याल जिंदगी और आराम तलबी भी एस्ट्रोजन हार्मोन में इजाफा का अहम सबब है। इस तरह जिंदगी के बाइस दुनिया भर की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के खतरात बढ़ रहे हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है कि औरतों को आगाही होनी चाहिए और अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए और गंदे कपड़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और मैं चाहूँ तो आपको इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ। और ये जो है कुछ लोग जो हैं अगर इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं, उर्दू में नहीं समझ सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल से इसकी डेफिनेशन बता सकती हूँ। Cancer is a term used for disease in which abnormal cells divide without control and are able to invade other tissues. Cancer is a common disease that is found in almost all countries of the world. It comes second to heart disease. Cancer is also very common in Pakistan. It causes less education. Pupils are not aware of the consequences of smoking. And there are many causes of cancer occurrence, and there are many diseases in the body which cause the cancer. There are over 100 different type of cancer, and each is classified by the type of cell and that is initially affected, and there are numerous factors for breast cancer in women like menses, different type of rays, and this disease can be transferred from grandmother to mother and granddaughter. And these women require more careful which harms someone's had a cancer and timely diagnosis and appropriate treatment of disease understanding, and it is possible to eliminate this disease. For this purpose, they should be checked themselves and medical checkup and mammogram facility can be used. If you understand my literature in English, then reply me. So I will always give you my lectures in English, but today I deliver in English and Urdu both. So kindly subscribe my channel. I will be thankful to you. Thanks. Allah Hafiz. Take care.